हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने जाना क्वांटम फिजिक्स और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम अपने इस रहस्यमय एक्सपेरिमेंट को आगे ले चलते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंसर को प्लेट के पहले लगाते हैं और उसी सेंसर की वजह से प्रकाश पार्टिकल की तरह प्लेट के स्लिट में से निकलता था, क्योंकि वो प्रकाश जानता था कि उसे कोई देख रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम सेंसर को उस प्लेट के बाद रखें, जिससे होगा यह कि प्रकाश उस स्लिट में से तरंग के रूप में निकलेगा। क्योंकि हमने सेंसर को प्लेट के बाद लगाया है तो लाइट को स्टार्टिंग में देखने वाला तो कोई नहीं होगा, लेकिन जब लाइट स्लिट में से निकलेगा तो सेंसर उसे देख लेगा। तो यह प्रयोग किया गया और रिजल्ट कुछ ऐसे मिले जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रकाश ने पार्टिकल की तरह बर्ताव किया। तो सवाल उठता है क्यों, जबकि सेंसर प्लेट की दूसरी तरफ रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लिट में से पार्टिकल निकलेगा तो बोर्ड पर पार्टिकल दिखेगा और वेव निकलेगा तो वेव। तो इस प्रयोग में कोई भी सेंसर प्लेट के पहले नहीं लगा था, तो प्रकाश स्लिट में से तरंग की तरह निकलेगा और तरंग की तरह ही बोर्ड पर गिरेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये मिला कि प्रकाश पार्टिकल की तरह ही दिखा। ऐसा तो तभी हो सकता है जब उन क्वांटम कणों को पता हो कि प्लेट की दूसरी तरफ कोई सेंसर लगा हुआ है और उन्होंने उसी तरह बर्ताव किया जैसे उनको पहले से ही मालूम हो। या हम कह सकते हैं कि उन क्वांटम कणों ने टाइम ट्रेवल किया हो। जब वो स्लिट में से निकले तो उन्हें पता चल गया कि कोई सेंसर लगा है। फिर वो पास्ट में पीछे गए उस समय में जब वो कण स्लिट में से निकले थे, जो कि उन क्वांटम कणों को अब मालूम था कि आगे सेंसर लगा है, तो वो स्लिट में से एक कण की तरह ही निकले। इस रहस्य से क्वांटम फिजिक्स का रहस्य सामने आया कि वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अगर क्वांटम कण समय में पीछे जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, क्योंकि आखिर हम भी तो उन्हीं से बने हैं। तो ये थी हमारी रहस्यों से भरी हुई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मैक्स प्लैंक के बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ तक कि आइंस्टीन ने भी इसमें हिस्सा लिया था। उन्हीं में से एक श्रोडिंगर भी थे। इनकी थियरी के अकॉर्डिंग क्वांटम पार्टिकल अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। जब इन क्वांटम पार्टिकल को कोई नहीं देख रहा होता है तो वो सारी संभावनाओं में एक साथ होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखने जाते हैं तो वो सारे क्वांटम कण मिलकर कोई एक संभावना को हमारे सामने दिखाते हैं। यह थियरी कितनी सच है वो देखने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कैट को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और बॉक्स में एक जहरीली बोतल रखी, साथ ही एक रेडिएशन निकलने वाले पदार्थ को हथौड़े से जोड़ दिया। ये सब कुछ इस तरीके से सेट किया गया था कि जब पदार्थ में से रेडिएशन निकलेगा तो हथौड़ा अपने आप बोतल से टकराएगा और जहरीली गैस बॉक्स में फैल जाएगी, जिससे बिल्ली मर जाएगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि उस पदार्थ से रेडिएशन निकलने की संभावना सिर्फ 50% ही है, यानी कि कैट के मरने की संभावना भी 50% ही रहेगी, क्योंकि कैट भी आखिर क्वांटम पार्टिकल से मिलकर ही बनी हुई होती है। तो फिर यहाँ कैट की दो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब कि कैट एक ही समय में एक साथ जिंदा और मृत दोनों है। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है कि कोई एक साथ जिंदा और मृत दोनों कैसे हो सकता है? तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वांटम पार्टिकल एक साथ सारी संभावनाओं में होती है, लेकिन जब हम उन्हें देखने जाते हैं तब वो सारे क्वांटम पार्टिकल मिलकर कोई एक संभावना हमारे सामने रखता है। उसी तरह जब तक बॉक्स बंद है तब तक कैट मरी हुई और जिंदा दोनों है, लेकिन जब हम बॉक्स खोलेंगे तो सारी पॉसिबिलिटी मिलकर कोई एक हमें दिखाएगी, या तो जिंदा या फिर मरी हुई। तो बस ये एक्सपेरिमेंट किया गया था क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए। तो क्या आप सोच रहे हैं कि उस कैट का क्या हुआ? असल में यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से दिमाग में किया गया था, बस यह जानने के लिए कि वो थियरी कितनी सच है। लेकिन इस थियरी का कुछ मतलब नहीं निकला और यह प्रयोग जिसने किया था उसे क्वांटम फिजिक्स भेजा मारी वाला लगा और वो दूसरी खोज में चल पड़ा। यह प्रयोग जिस थियरी के लिए किया गया था उस थियरी को आज नकारा जा रहा है, क्योंकि उस कैट के मरने की संभावना उस हथौड़े, बॉटल और पदार्थ सब पर थी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ चीजें ठीक से काम न करें, जिससे हम कह सकते हैं कि सिर्फ देखने वाले पर ही कैट का आधार नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि कैट खुद ये सब देख रही थी, तो क्वांटम कणों को कोई देखने वाला था। वैसे जब तक किसी थियरी को साबित नहीं किया जाता तब तक उसे नहीं माना जाता, लेकिन इस थियरी के साथ यह भी माना जाता है कि जब हम बॉक्स खोलते हैं तो बिल्ली एक ब्रह्मांड में जिंदा होगी और दूसरी में मरी हुई। अगर ये बात सच हुई तो इससे कई रहस्य सामने आएंगे, खास करके पैरेलल यूनिवर्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।